नजरिया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ESZ एकेडमी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं EDC का लेक्चर नंबर 6, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर EDC के लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के बारे में। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको, वहां जाकर के आप डायरेक्टली हमारे प्रीवियस लेक्चर को आप देख सकते हैं। साथ में आपका आई बटन में भी आपका लिंक दिया हुआ है, तो वहां से जाकर के आप डायरेक्टली उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल के बारे में। ठीक है, सो बेसिकली स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल की अगर हम बात करें, सो मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज दे हैव। ओके, सो मटेरियल तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। द वेरी फर्स्ट वन इज कॉल्ड इंसुलेटर, द सेकेंड वन इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर एंड द थर्ड कैटेगरी ऑफ मटेरियल क्लासिफिकेशन इज कंडक्टर। ठीक है, तो आप 9th-10th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि इंसुलेटर किस टाइप के मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा, अगर बेसिक डेफिनेशन वाइज अगर हम जाएं तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास होने नहीं देते हैं। ठीक है, सो अपने में हम लोग बोलते हैं कि दे डज नॉट अलाउ द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल दैट इज सेमीकंडक्टर दैट अलाउज द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो हम लोग बोलते हैं कि आपका इंसुलेटर का कंडक्टिविटी क्या होता है, बहुत ही लो होता है, और उसका रजिस्टिविटी क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। और मटेरियल जिसका रजिस्टिविटी बहुत हाई होगा वो करंट कंडक्शन बहुत ही कम उसमें होगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर में देखें दैट आर कॉल्ड मॉडरेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जिसमें कि क्या होता है कि उसमें कंडक्शन तो होगा लेकिन मोर देन इंसुलेटर होगा एंड लेस देन कंडक्टर होगा। एंड द थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्टर, जिसमें क्या होगा दैट अलाउज द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेरी इजीली, दैट इज दे ऑफर अ वेरी लो रजिस्टेंस। ठीक है, उसका रजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही कम होगा, उसका रजिस्टिविटी बहुत ही कम होगा, और उसका कंडक्टिविटी क्या होगा, बहुत ही हाई होगा। ठीक है, तो आइए ये सब चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, इंसुलेटर। ठीक है, तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ, क्योंकि सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी गैप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप द मटेरियल इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि इंसुलेटर, ठीक है, तो इंसुलेटर में क्या होगा, इंसुलेटर का जो एनर्जी गैप है दैट इज ग्रेटर दैन 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ऐसा मटेरियल जिसका एनर्जी गैप मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होगा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो वो मटेरियल किस रेंज में आएगा, इंसुलेटर के रेंज में आएगा। ठीक है, अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप है, वो नियरली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास में होगा। ठीक है, अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो कंडक्टर में एनर्जी गैप जो होता है दैट इज 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब मैंने बताया था आपको कि इसमें क्या होता है, इसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में क्या हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर इसका एनर्जी गैप क्या होता है, एनर्जी गैप 0 होता, एनर्जी गैप क्या होता है, 0 हो जाता है। यहाँ पर दोनों क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि अब देखिए यहाँ पर अगर ओवरलैपिंग हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा उसमें बहुत ही लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि दोनों के बीच का गैप क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है,
अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूँ तो सेमीकंडक्टर में लगभग कितना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास में उसका एनर्जी गैप है। और एनर्जी गैप होता क्या था, एनर्जी गैप होता है लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड के बीच का गैप होता है बेसिकली, ठीक है। अगर मैं इंसुलेटर की बात करूँ तो इंसुलेटर में क्या है, एनर्जी गैप ग्रेटर देन इक्वल टू 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का बीच का गैप बहुत ज़्यादा होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड से ब्रेक करके जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो उसमें बहुत ही हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ये एनर्जी गैप क्या है, बहुत ही इसका ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब चलिए अगर मैं देखूं तो बेसिकली हमारा जो आज का डिस्कशन होगा पूरा सेमीकंडक्टर के बारे में, पूरी ईडीसी में हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और साथ में आपका इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच में बेसिक डिफरेंस भी मैं बता दूंगा, जो जनरली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कुछ पैरामीटर होते हैं जिसके बेसिस पे ये तीनों कैटेगराइज किए गए हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगा, ठीक है। तो आइए अभी हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर के क्लासिफिकेशन के बारे में बेसिकली, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन किया गया है। सेमीकंडक्टर का जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज एलिमेंटल सेमीकंडक्टर एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। बेसिकली दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, दैट इज एलिमेंटल सेमीकंडक्टर एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर। अब एलिमेंटल सेमीकंडक्टर क्या होता है, जो एलिमेंट के तौर पे पाया जाता है, ठीक है। जैसे ग्रुप 4 का जो एलिमेंट होता है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, टीन है, लेड है, तो उसमें क्या होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होगा वो बेसिकली ग्रुप 4 का एलिमेंट होगा, और जिसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन बेसिकली क्या होता है, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। कार्बन क्यों नहीं होता है, टीन और लेड Sn और Pb क्यों नहीं होता, दे आर कंडक्टर बेसिकली Sn एंड Pb एंड कार्बन आर क्लासिफाइड एज अ इंसुलेटर, वो बेसिकली क्यों होता है वो भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिकली सारा एनर्जी गैप का ही खेल होता है, सारा क्लियर है। तो अब देखिए ग्रुप 4 का जो एलिमेंट होगा दैट इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये दोनों किस में हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के कैटेगरी में, ठीक है। Elemental semiconductor is further categorized into two categories, that is intrinsic or pure semiconductor, and the second classification is called extrinsic or doped semiconductor or degenerate semiconductor, ठीक है। तो दो तरह का क्लासिफिकेशन इसका किया गया है। वेरी फर्स्ट वन इज कॉल्ड इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर मतलब आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम में कोई डोपिंग नहीं किया गया है, कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलाया गया है। तो जब वो प्योर फॉर्म में होता है दैट इज हैविंग वेरी लो कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। उसका कंडक्टिविटी क्या होता है, बहुत ही लो होता है। हेंस दे आर नॉट डायरेक्टली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, क्योंकि उसका कंडक्टिविटी क्या है, बहुत ही लो है। और सेकेंड क्लासिफिकेशन जो इसका आपका है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दिस इज आल्सो कॉल्ड डॉप्ड सेमीकंडक्टर और डीजेनरेट सेमीकंडक्टर। तो छोटे छोटे एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि डॉप्ड सेमीकंडक्टर आर आल्सो कॉल्ड डीजेनरेट सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जब डोपिंग करते हैं, जब इम्प्योरिटी मिलाते हैं, ठीक है, तो उसका क्या होता है, बेसिकली उसका एम क्या होता है, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसलिए हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है सेमीकंडक्टर का दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सेमीकंडक्टर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। अब देखिए यहाँ पर जो आपका एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है वो ग्रुप 4 का एलिमेंट होता है। अब उसके आसपास का दैट इज ग्रुप, उससे पहले मतलब ग्रुप 4 से पहले ग्रुप 3 है, ग्रुप 4 के बाद ग्रुप 5 है, ठीक है। अब क्या किया गया, लेबोरेटरी में रिसर्च चलते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या किया गया, अब उसमें देखा गया कि अगर हम ग्रुप 3 और ग्रुप 5 के एलिमेंट को भी अगर आपस में मिलाएं, आपस में मिला करके एक कंपाउंड बनाएं, तो वो भी कुछ सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी को
फॉलो करता है, मतलब उसमें सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी देखा गया। ठीक है, उसी प्रकार से एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 और एलिमेंट ऑफ ग्रुप 6 को लिया गया, उसको आपस में मिलाया गया, कंपाउंड बनाया गया, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ये भी सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर जो आपका होगा। सबसे पहले, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं किसमें, पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, तो ये आपका पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल का ग्रुप सेकेंड, ग्रुप थर्ड, ग्रुप फोर्थ, ग्रुप फिफ्थ एंड ग्रुप 6। ठीक है, अगर मैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर की बात करूं तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये दोनों बेसिकली एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन, जो ग्रुप फोर्थ का कार्बन एलिमेंट है, दैट इज कैटेगराइज इन द कैटेगरी ऑफ इंसुलेटर, क्योंकि आपका इसका Eg क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो दिस इज बेसिकली अ इंसुलेटर। ये क्या होता है, इंसुलेटर है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम बोलें तो Eg इसका क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कार्बन का। सो कार्बन इज नॉट शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर, दिस इज बेसिकली अ इंसुलेटर। ठीक है, अगर मैं Sn और Pb की बात करूं, दैट इज टीन और लेड की बात करें, ठीक है, तो ये दोनों एलिमेंट का जो आपका एनर्जी गैप होता है दैट विल बी इक्वल टू 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके आसपास है, दैट इज कंडक्टर का Eg के आसपास है, दैट इज 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास में है। इसलिए Sn और Pb को कंडक्टर के कैटेगरी में रखा गया है और कार्बन को इंसुलेटर के कैटेगरी में रखा गया है। ओनली सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इन ग्रुप फोर्थ आर कैटेगराइज इन द कैटेगरी ऑफ सेमी कंडक्टर। सो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर यहाँ पर दो होगा, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब ग्रुप थर्ड और ग्रुप फिफ्थ के एलिमेंट को आपस में मिलाया गया तो एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन हुआ, और जब ग्रुप सेकेंड एंड ग्रुप फोर्थ के एलिमेंट को मिलाया गया तो भी एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखिए जब हम ग्रुप थर्ड और ग्रुप फिफ्थ के एलिमेंट को मिलाते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से कंपाउंड सेमीकंडक्टर बेसिकली बनते हैं। सबसे पहला अगर हम लोग देखें ग्रुप थर्ड एंड ग्रुप फिफ्थ के एलिमेंट को अगर आपस में मिलाते हैं तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड गैलियम आर्सेनाइड। ये क्या है, गैलियम आर्सेनाइड है। और गैलियम आर्सेनाइड एक वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड सेमीकंडक्टर है जिसका फ्रिक्वेंटली यूज किया जा रहा है एलईडी और लेजर के फैब्रिकेशन में यूज किया गया है गैलियम आर्सेनाइड को। ठीक है, जब एलईडी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। और बेसिकली गैलियम आर्सेनाइड क्या होता है, एक डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग उसका भी क्लासिफिकेशन देखेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ठीक है, उसके बाद आपका गैलियम फॉस्फाइड है, ये बेसिकली इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि गैलियम फॉस्फाइड इज ए इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर एंड इट इज द ओनली सेमीकंडक्टर विच इज इनडायरेक्ट एंड यूज्ड फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ एलईडी। ठीक है, इसका मतलब गैलियम फॉस्फाइड एक इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। जनरली होता क्या है कि जनरली एलईडी और लेजर के फैब्रिकेशन में डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर को प्रेफर किया जाता है। ये क्यों किया जाता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे जब हम डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप ये समझिए, ठीक है, कि डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर को प्रेफर किया जाता है फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ एलईडी एंड लेजर। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, ये इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन देखें, जब ग्रुप थर्ड और ग्रुप फिफ्थ का एलिमेंट को आपस में मिलाया गया तो जो नेक्स्ट है दैट इज गैलियम नाइट्राइड। गैलियम नाइट्राइड, उसके बाद आपका गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, इंडियम फॉस्फाइड, इंडियम आर्सेनाइड, इंडियम गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम एल्युमिनियम आर्सेनाइड एंड एक्सेट्रा। और भी कुछ कंपाउंड सेमीकंडक्टर बन सकते हैं ग्रुप थर्ड और ग्रुप फिफ्थ के एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रुप सेकेंड और ग्रुप 6 ये दोनों एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से भी बनाया गया कंपाउंड सेमीकंडक्टर, जिसमें देखिए ग्रुप सेकेंड का कैडमियम को लिया गया और इसमें आपका ग्रुप 6 में
टेलोरियम को लिया गया, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाया गया एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर दैट इज कैडमियम टेलुराइड। ठीक है, ये भी क्या है, एक सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी को शो करता है। दिस इज आल्सो अ कंपाउंड सेमीकंडक्टर। उसके बाद जो सेकेंड सेमीकंडक्टर आपका जो बनाया गया, यहाँ पर से जिंक को लिया गया, ठीक है, जिंक को लिया गया और यहाँ पर सेलेनियम को लिया गया। ठीक है, और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से भी कंपाउंड सेमीकंडक्टर बनाया गया दैट इज कॉल्ड जिंक सेलेनाइड। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड जो आपका कंपाउंड सेमीकंडक्टर ग्रुप सेकेंड और ग्रुप 6 के कॉम्बिनेशन से बनाया गया दैट इज जिंक सल्फाइड। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ग्रुप सेकेंड और ग्रुप 6 के कॉम्बिनेशन से बनाया गया कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। और भी कुछ सेमीकंडक्टर हो सकते हैं जो कि ग्रुप सेकेंड और ग्रुप 6 के कॉम्बिनेशन से बनता है। क्लियर हो गया बात। अब हम लोग देखेंगे, देखिए इसमें क्या होता है, ग्रुप फोर्थ और ग्रुप फोर्थ को भी आपस में मिलाया गया। ठीक है, अब ग्रुप फोर्थ और ग्रुप फोर्थ का आपस में मिलाया गया, अगर दैट ही देखा गया कि अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को भी आपस में मिक्स कर दें, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों बेसिकली सेमीकंडक्टर है, सो उससे जो आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम से भी जो कंपाउंड बनेगा वो भी क्या होगा, एक सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक सेमीकंडक्टर है, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। तो आफ्टर कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होगा तो वो भी क्या होगा, एक सिलिकॉन जर्मेनियम का जो कॉम्बिनेशन होगा दैट विल ऑल्सो शो द प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ग्रुप 4+4 के कॉम्बिनेशन से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेमीकंडक्टर जो बनाया गया दैट इज सिलिकॉन कार्बाइड। क्या बनाया गया, सिलिकॉन कार्बाइड। ग्रुप, अब देखिए ग्रुप फोर्थ में अगर हम लोग देखें तो कार्बन किस कैटेगरी में है, कार्बन है इन द कैटेगरी ऑफ इंसुलेटर। तो अब देखिए यहाँ पर सिलिकॉन कार्बाइड में ये क्या शो कर रहा था, ये इंसुलेटर था और ये क्या था, सेमीकंडक्टर था। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाया गया सिलिकॉन कार्बाइड दैट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर। ये भी एक इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आया था कि ये सिलिकॉन कार्बाइड जो आपका होता है दैट इज यूज्ड इन द फैब्रिकेशन ऑफ एलईडी, और वो कौन सा लाइट इमिट करता है जब हम सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पर भी हम लोग बता देंगे आपको कि एलईडी में कौन कौन सा मटेरियल जब यूज करते हैं तो किस किस कलर की लाइट इमिट होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप सिलिकॉन कार्बाइड की बात करोगे, सिलिकॉन कार्बाइड को हम लोग यूज करते हैं यूज्ड इन द फैब्रिकेशन ऑफ एलईडी, फैब्रिकेशन ऑफ एलईडी के फैब्रिकेशन में यूज करते हैं। और ये कौन सा लाइट इमिट करता है, ये बेसिकली ब्लू लाइट इमिट करता है जब इसके फैब्रिकेशन की बात करोगे एलईडी में। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, तो ये आपका बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया दैट इज सेमीकंडक्टर के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करूँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम जो प्योर फॉर्म में, ठीक है, जिसमें इंप्योरिटी नहीं मिलाया गया है बिफोर डोपिंग, दे आर कॉल्ड प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, जब हम उसमें डोपिंग करते हैं, अब क्या किया गया कि ये जो आपका प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है, उसमें ग्रुप थर्ड का एलिमेंट को मिलाया गया और ग्रुप फिफ्थ के एलिमेंट को मिलाया गया, मतलब इससे डोपिंग करवाया गया। ठीक है, एंड दीज आर कॉल्ड द इम्प्योरिटी। ग्रुप थर्ड एंड ग्रुप फिफ्थ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इम्प्योरिटी। ठीक है, इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ग्रुप फिफ्थ के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, डोनर इम्प्योरिटी। उसे भी हम लोग देखेंगे कि क्यों दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एंड ग्रुप फिफ्थ एलिमेंट्स आर कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी। ठीक है, अब देखिए जो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है, सो एक्सट्रिंसिक और डॉप्ड सेमीकंडक्टर आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन कैसे होगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होगा जब उसे ग्रुप फिफ्थ के एलिमेंट से डोपिंग करवाया जाएगा। जब आप ग्रुप फिफ्थ के एलिमेंट से डोपिंग करवाओगे और यहाँ पर ग्रुप फिफ्थ का जो एलिमेंट जो मिलाया जाता है बेसिकली फॉस्फोरस मोस्टली यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप फिफ्थ का एलिमेंट से इसको क्या किया जाता है, डोपिंग किया जाता है। अगर इसके ग्रुप फिफ्थ के एलिमेंट से इसको डोपिंग करवाएंगे देन द रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम लोग अगर ग्रुप थर्ड के एलिमेंट से डोपिंग करवाते हैं, ग्रुप थर्ड के एलिमेंट से डोपिंग करवाते हैं
तो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर जो बनता है दिस इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो क्या बोलते हैं हम लोग, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, सो पी टाइप सेमीकंडक्टर के फॉर्मेशन के लिए बेसिकली किसको यूज किया जाता है, बोरॉन को यूज किया जाता है। ठीक है, सो कभी क्वेश्चन आता है कि आपका why boron is mostly used to form the p-type semiconductor and why phosphorus is mostly used to form the n-type semiconductor, क्यों इसको यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि ये फॉस्फोरस और बोरॉन सिलिकॉन और जर्मेनियम से जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। मतलब जो आपका ग्रुप थर्ड में अदर एलिमेंट है इसकी अपेक्षा बोरॉन सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ जल्दी रिएक्ट कर जाता है। उसी तरह से ग्रुप फिफ्थ में जो अदर एलिमेंट है फॉस्फोरस के अलावा उससे इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, मतलब ये जल्दी रिएक्ट कर जाता है सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मोस्टली बोरॉन इज यूज टू फॉर्म द पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड फॉस्फोरस इज यूज टू फॉर्म द एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखिए यहाँ पर डोपिंग क्या होता है। अगर हम डोपिंग को डिफाइन करें तो मैंने आपको भी बताया कि जो प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है दैट इज हैविंग वेरी लो कंडक्टिविटी। ठीक है, अगर उसकी कंडक्टिविटी नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर की बात करें 100 केल्विन टू नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर मैंने बताया था आपको दैट इज 100 केल्विन टू 400 केल्विन। ठीक है, ये आपका नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर है, नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है दैट इज हैविंग वेरी लो कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी इतना लो होता है कि उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के बहुत सारे प्रोसेस हैं जो आगे भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उसमें जो पहला प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड डोपिंग प्रोसेस। जब हम इम्प्यूरिटी मिलाते हैं ग्रुप थर्ड और ग्रुप फिफ्थ का एलिमेंट मिलाते हैं ग्रुप सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ, तो उसको वहाँ पर जो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर बनता है उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद कुछ और प्रोसेस होते हैं। ठीक है, कुछ और प्रोसेस होते हैं, अगर उसमें थर्मल एनर्जी दे दो। ठीक है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के बीच में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो आप थर्मल एनर्जी दोगे तो क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, और चार्ज कैरियर जब जनरेट होगा तो मूव करेगा कंडक्शन बैंड में और वहाँ पर कंडक्टिविटी उसका इंक्रीज कर जाएगा। सो पहला प्रोसेस है डोपिंग प्रोसेस, जिससे आप कंडक्टिविटी इंक्रीज करवा सकते हो। सेकेंड प्रोसेस है दैट इज टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर। जब उसमें हम थर्मल एनर्जी देंगे, ठीक है, तो भी कंडक्टिविटी उसका इंक्रीज करेगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर हैविंग एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, रजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा और कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कंडक्टिविटी वाले लेक्चर में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें कि बोरॉन, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे दैट इज बोरॉन और फॉस्फोरस के बारे में कि इसी को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो थर्ड टाइप का एनर्जी है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी को, दैट इज लाइट एनर्जी दे सकते हैं। ठीक है, कि आप क्या करो, किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे क्या करो, लाइट एनर्जी फॉल करवा दो। ठीक है, एक इल्यूमिनेशन अप्लाई कर दो, तो वहाँ पर भी क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, सो आपको एक चीज़ माइंड में सेटअप कर लेना है कि अगर कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, तो ऑब्वियसली उसका कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। कंडक्टिविटी बढ़ाना मतलब चार्ज कैरियर का जनरेशन करना, और चार्ज कैरियर का जनरेशन करना मतलब उसके कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना। ठीक है, और उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, अगर मैं फोर्थ टाइप का अगर हम बात करें, फोर्थ टाइप की एनर्जी का बात करें, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आप क्या करो, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवा दो, किसके साथ में, सेमीकंडक्टर के साथ में, तो उससे भी क्या होगा, वहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा, उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और प्रोसेस होता है, जब आप सेमीकंडक्टर को एक्स रे में एक्सपोज कर दो, तो वहाँ पर भी क्या होगा, उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे। तो ये 5 प्रोसेस होते हैं जिससे हम लोग सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोसेस कौन सा हुआ, डोपिंग। सेकेंड प्रोसेस कौन सा हो गया, प्रोवाइडिंग द थर्मल एनर्जी। थर्ड प्रोसेस कौन सा हो गया, प्रोवाइडिंग द लाइट एनर्जी टू द सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फोर्थ प्रोसेस कौन सा होगा, जब हम उसमें
क्या कर रहे हैं, दैट इज अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं। और फिफ्थ प्रोसेस कौन सा हुआ, जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्स रे में एक्सपोज कर दिए तो भी उसका कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम डोपिंग की बात करें तो डोपिंग की अगर हम बात करें तो डोपिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ, नोट करेंगे, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू the process of adding impurity to the pure semiconductor to increase its conductivity। इसका मेन एम क्या होता है, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ intrinsic semiconductor। So doping is the process of adding impurity to the pure semiconductor to increase its conductivity। क्लियर है बात, ठीक है। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेसिकली दो टाइप का होता है, दैट इज एन टाइप एंड पी टाइप, ठीक है। अब देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा, जब आप प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल में आप डोपिंग करवाओगे किससे, ग्रुप फिफ्थ के एलिमेंट से, जिसमें मोस्टली कौन सा यूज किया जाता है, दैट इज फॉस्फोरस। किसको यूज किया जाता है, मोस्टली फॉस्फोरस, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो सेमीकंडक्टर होगा एंड दिस इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर जो फॉस्फोरस होता है इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटी बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको बेसिकली इसको बोला जाता है डोनर इम्प्योरिटी। इसको क्या बोला जाता है, डोनर इम्प्योरिटी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस ग्रुप फिफ्थ का एलिमेंट होता है। यहाँ पर इसकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और बेसिकली जो सेमीकंडक्टर होता है वो ग्रुप फोर्थ का एलिमेंट होता है, तो उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए उसका ऑक्टेट पूरा होना ज़रूरी है, ठीक है। जब वो ऑक्टेट पूरा कर लेगा तो वो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर को 4 और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तब वो क्या करेगा, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा, एक ऑक्टेट पूरा करेगा और वो क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये फॉस्फोरस जो है वो क्या करेगा, अपने 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा 4 कोवैलेंट बॉन्ड में और एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जो कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स दैट आर नॉट बॉन्डेड टू दैट आर नॉट पार्टिसिपेटेड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब इसके बाद क्रिस्टल लैटिस डायग्राम में बनाऊंगा और ये आपका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाऊंगा, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका है दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, जब आप प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम को डोपिंग करवाओगे ग्रुप थर्ड के एलिमेंट से, जिसमें मोस्टली हम लोग बोरॉन को यूज करते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। क्यों, क्योंकि ये ग्रुप थर्ड का एलिमेंट होता है, तो इसके वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसको कोवैलेंट बॉन्ड 4 कोवैलेंट बॉन्ड को शेयर करना है, तो एक कोवैलेंट बॉन्ड में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर उसको एक इलेक्ट्रॉन का क्या उसमें डेफिशिएंसी है, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसकी टेंडेंसी है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, दैट इज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। आगे भी हम लोग डिटेल में देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो जब आप प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को का डोपिंग करवाते हो ग्रुप थर्ड के एलिमेंट्स, देन द रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्वेश्चन आता है कि मेजॉरिटी कैरियर कौन से होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर होगा होल्स। होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड माइनॉरिटी कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। माइनॉरिटी कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, ठीक है। तो इसके होल्स के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से। और कॉन्सेंट्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स प्रेजेंट है, वो बेसिकली होल्स और इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर जो आप इम्प्योरिटी मिला रहे हो, ठीक है, वहाँ पर इसके इम्प्योरिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं
Na से, ये सारे स्टैंडर्ड नोटेशन हैं। Na जिसके पास में क्या है, एक एक्सेस होल्स है पर इम्प्योरिटी आइटम, ठीक है। तो यहाँ पर इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Na, जो क्या है, एक एक्सेस होल लिए हुए है। ये क्या है, एक एक्सेस होल लिए हुए है। मतलब जितने इम्प्योरिटी आइटम आप मिलाओगे उतने एक्सेस होल्स जनरेट हो जाएंगे पूरे क्रिस्टल में, ठीक है। सो होल्स बेसिकली क्या होता है, होल्स इज डिफाइंड एज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ब्रोकन कोवैलेंट बॉन्ड। ब्रोकन कोवैलेंट बॉन्ड में जो डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग होल्स। होल्स आर नॉट द फिजिकल पार्टिकल, दे आर बेसिकली इमेजिनरी पार्टिकल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Na विथ एक्सेस होल। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा, मेजॉरिटी कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा, होल्स होगा, ठीक है। और इसके कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट किए हैं N से, इसके कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट किए हैं P से। और यहाँ पर जो इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, डोनर इम्प्योरिटी के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Nd, जो क्या है, अपने साथ एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन लिए हुए, अपने साथ क्या है, एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन लिए हुए है। मतलब जितने डोनर इम्प्योरिटी आप मिलाओगे किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में, उतने एक्सेस इलेक्ट्रॉन पर इम्प्योरिटी आइटम क्या होंगे, जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Nd विथ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर ये सारे नोटेशन Na विथ एक्सेस होल, Nd विथ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, ये सारे क्या हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन है, क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट अभी देखेंगे कि एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर को वन बाय वन हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा आइए देख लेते हैं, जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि जो आपका मटेरियल का क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स, वो पैरामीटर का रेंज क्या होता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंसुलेटर का, ठीक है। जो फर्स्ट पैरामीटर, दिस इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इंसुलेटर के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेमीकंडक्टर में Eg का वैल्यू क्या होता है, नियरली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कंडक्टर में Eg फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, नियरली 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसमें ओवरलैप करता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। जो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, और ये सारे पैरामीटर कहाँ पे हैं, एट 300 केल्विन पे या रूम टेम्परेचर पे सारा मेजर किया गया, ठीक है। कि इसका आपका क्या होगा, इंसुलेटर का Eg ग्रेटर देन इक्वल 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका Eg क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कंडक्टर का Eg 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब ये क्या है, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन आपका जो है कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है बेसिकली, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होगा, क्योंकि वही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लेस। तो यहाँ पर बोलते हैं कि n जो होगा दैट इज लेस दैन 10 टू द पावर ऑफ 6 पर क्यूबिक सेंटीमीटर में। पर क्यूबिक सेंटीमीटर में क्या होगा, लेस दैन 10 टू द पावर ऑफ 6 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसमें, पूरे क्रिस्टल में। पर क्यूबिक सेंटीमीटर हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका सेमीकंडक्टर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन लगभग 10 टू द पावर ऑफ 6 टू 10 टू द पावर ऑफ 23 होगा पर क्यूबिक सेंटीमीटर में। किसी किसी बुक में आपको 10 टू द पावर ऑफ 23 की जगह पर 10 टू द पावर ऑफ 21 के आसपास में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये अप्रॉक्स लिया गया लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसी में बात करूँ कंडक्टर में, दैट आर वेरी रिच ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द एबंडेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं किसमें, कंडक्टर में। तो यहाँ पर आपका फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर दैन 10 टू द पावर ऑफ 23 पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। पर क्यूबिक सेंटीमीटर में क्या होगा, ग्रेटर दैन 10 टू द पावर ऑफ 23 पर क्यूबिक सेंटीमीटर इन केस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं, कंडक्टिविटी का, तो इंसुलेटर का कंडक्टिविटी बहुत लो होता है। तो इसका कंडक्टिविटी सिग्मा लेस दैन 10 टू द पावर ऑफ -6 और सीमेंस पर मीटर, ठीक है, सीमेंस पर मीटर होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं सिग्मा की बात करूँ तो सिग्मा सेमीकंडक्टर का 10 टू द पावर और 10 टू द पावर ऑफ -6 टू 10 टू द पावर ऑफ 3 सीमेंस पर मीटर, ठीक है। सीमेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिम्बॉलिकली एस से, ठीक है। और यहाँ पर कंडक्टिविटी जो आपका होता है इसका ग्रेटर दैन 10 टू द पावर ऑफ 3 सीमेंस पर
पैरामीटर। ये सारे डाटा आपको याद रखना है, ठीक है, ये सारे पैरामीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अल्फ़ा। अल्फ़ा को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। तो आपका इंसुलेटर का अल्फ़ा क्या होता है? निगेटिव होता है, इसीलिए बोलते हैं हम लोग क्या? NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका रजिस्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर हम लोग देखें, अगर आपका सेमीकंडक्टर की बात करें तो यहाँ पर अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम लोग देखें तो उसका क्या होता है? NTC होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अल्फ़ा क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करूँ, एक्सट्रिंसिक अल्फ़ा क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। इसको भी मैंने डिस्कस किया था कंडक्टिविटी वाले लेक्चर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका भी अल्फ़ा क्या होगा? निगेटिव होगा, दैट इज NTC होगा। और कंडक्टर की अगर हम बात करें तो कंडक्टर में क्या होता है? अल्फ़ा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने से उसका क्या होगा? रजिस्टिविटी बढ़ेगा, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा कंडक्टर में, ठीक है। तो ये तो हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स। अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाई वन, दैट इज N टाइप सेमीकंडक्टर एंड P टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं N टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। N टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है? जब आप डोपिंग करवाते हो ग्रुप 5 के एलिमेंट से सिलिकॉन और जर्मेनियम को, तो बेसिकली क्या बनता है? N टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम पहला जो डायग्राम है दैट इज क्रिस्टल लैटिस डायग्राम। सेकेंड डायग्राम इज कॉल्ड एनर्जी बैंड डायग्राम। और एनर्जी बैंड डायग्राम हम लोग दो अलग अलग टेम्परेचर पे कंसीडर किए हैं, दैट इज एट 0 केल्विन पे और एट 300 केल्विन, दैट इज रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो देखिए आपका क्रिस्टल लैटिस डायग्राम में अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा था? आपका प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम का मैंने क्रिस्टल लिया, इसमें किया था? डोपिंग करवाए थे, किससे? ग्रुप 5 के एलिमेंट से। बेसिकली कौन सा लिए थे हम लोग? मोस्टली फॉस्फोरस को यूज करते हैं, इसके साथ में इसको डोपिंग करवाए, ठीक है। तो रिजल्ट जो आपका सेमीकंडक्टर बना था दैट इज N टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस डायग्राम में मैंने क्या किया? एज ए इम्प्योरिटी फॉस्फोरस को मिलाया, उसके साथ में क्या किए? डोपिंग करवाए, ठीक है। तो अब क्या होगा? अगर मैं ड्यूरिंग द डोपिंग प्रोसेस की बात करूं तो क्या होगा? सो ड्यूरिंग द डोपिंग प्रोसेस ये फॉस्फोरस क्या करेगा? इसका जो चार वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड को शेयर कर देगा, ठीक है। क्योंकि इसके पास टोटल तो 5 है, तो 5 में से क्या करेगा? ये 4 इसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो हैं दैट विल बी शेयर टू द 4 कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए ये सिलिकॉन के साथ में एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, यहाँ पर जो सिलिकॉन होगा, ठीक है, उसके साथ एक बनाया, इसके साथ बनाया और एक इसके साथ बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन बच गया, क्योंकि इसके पास में कितना थे? वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे। सो आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इम्प्योरिटी एटम दैट इज फॉस्फोरस is shared to the 4 covalent bond and 1 excess electron per impurity atom is created, ठीक है। तो ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेस इलेक्ट्रॉन किसका है? ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन इम्प्योरिटी एटम का है, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है विच इज नॉट पार्टिसिपेटेड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। ये आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है नॉट पार्टिसिपेटेड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, नॉट पार्टिसिपेटेड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली लूजली बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ एनर्जी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, कुछ एनर्जी तो आपको देना पड़ेगा टू डिटैच द 5th इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इम्प्योरिटी आइटम, ठीक है। उसको फ्री करने के लिए कुछ मिनिमम एनर्जी देना पड़ता है, उसको देखिए आगे हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूँ, क्रिस्टल लैटिस डायग्राम के बारे में बात करें तो आप लोग नोट भी कर लीजिएगा कि सबसे पहले पहला जो पॉइंट इसमें आएगा, ड्यूरिंग द डोपिंग प्रोसेस द इम्प्योरिटी एटम फॉस्फोरस that share 4 electron to the 4 covalent bond and 1 excess electron per impurity atom is created, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट होगा।
ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इसमें हम लोग क्या नोट करेंगे कि जो ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन है विच इज नॉट पार्टिसिपेटेड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इट इज लूजली बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस एंड दिस एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन अब इसमें कुछ एनर्जी देना पड़ेगा टू डिटैच द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, अब उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए यहाँ पर जो आपका इम्प्योरिटी आइटम था, जो आपका ग्रुप फिफ्थ का, जिसको हम लोग के बेसिकली क्या लिए, फॉस्फोरस लिए, उसके कॉन्सेंट्रेशन को मैंने रिप्रेजेंट किया है दैट इज एनडी विथ एक्सेस इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, इसके एक्सेस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है, इसका एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्योंकि चार तो क्या हो गया, शेयर कर लिया 4 कोवैलेंट बॉन्ड के साथ, और 1 एक्सेस इलेक्ट्रॉन पर इम्प्योरिटी आइटम क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसके पास टेंडेंसी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर सकता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। क्यों डोनेट करेगा, तो बेसिकली अब देखो, अगर आप 300 केल्विन की बात करोगे, ये 300 केल्विन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे अप टू 300 केल्विन, ठीक है, अप टू 300 केल्विन अगर इंक्रीज करोगे, रूम टेम्परेचर की बात करें तो क्या होगा, उस केस में आपका ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करेगा। ये सारे कोवैलेंट बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक करेंगे। जैसे कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस ब्रोकन कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल पेयर जनरेट हो जाएगा। ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल पेयर जनरेट हो जाएगा। तो इस होल को फिल करने के लिए ये क्या है, ये बेसिकली क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल्स। ठीक है, ये क्या होता है, होल्स होता है। और इसको हम लोग कैसे डिफाइन किए, दैट इज द वैकेंसी क्रिएटेड इन द ब्रोकन कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या है, दिस इज द वैकेंसी क्रिएटेड इन द ब्रोकन कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ब्रोकन कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोले, होल्स बोले। ठीक है, तो अब इसको फिल करने के लिए क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको फिल करने के लिए क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, जो आप इम्प्योरिटी आइटम मिलाए हो, इसका एक्सेस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको फिल कर सकता है। ठीक है, तो इसके एक्सेस इलेक्ट्रॉन से ये फिल हो जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर क्या हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपका जो भी सिलिकॉन आइटम का अदर जो बॉन्ड और भी यहाँ पर जो ब्रेक किए हैं, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ वो क्या करेगा, इसको फिल कर लेगा। अब जैसे ये इसको फिल कर लेगा तो फिर क्या होगा, एक यहाँ पर फिर अगेन क्या हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एक होल क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग पूरे क्रिस्टल में देखें कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन ये कंटिन्यूअस फिनोमिना है और ये पूरे क्रिस्टल में चलते रहता है। इलेक्ट्रॉन और कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होते रहते हैं। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनते रहते हैं। ठीक है, और कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होना, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होना, और कोवैलेंट बॉन्ड का बनना मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रिकॉम्बिनेशन होना। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब अगर हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करें, ठीक है, तो अब देखो एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या होगा, अगर मैं 0 केल्विन की बात करूं, ठीक है, तो जो एट 0 केल्विन पे क्या होगा, जो भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन ऑफ इम्प्योरिटी आइटम है, जो भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन ऑफ इम्प्योरिटी आइटम है, वो एक पार्टिकुलर एनर्जी लेवल पे लाई करता है, जिसको कहते हैं हम लोग डोनर एनर्जी लेवल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोनर एनर्जी लेवल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोनर एनर्जी लेवल। ठीक है, सो एट 0 केल्विन all the excess electron of impurity atom कहाँ पे लाई करेगा, that lies at a new energy level slightly below the conduction band से slightly नीचे लाई करेगा। किस एनर्जी लेवल पे, डोनर एनर्जी लेवल पे। ठीक है, अभी मैंने बताया कि आपको इसको डिटैच करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ये तो क्या है, इसके साथ में अटैच्ड है ना, तो इसको डिटैच करने के लिए कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। तो उसको डिटैच करने के लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा, उसके गैप को मैंने यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है EC माइनस ED से। ठीक है, तो इस गैप को जो बोला जाता है, जो आपका EC और ED के बीच में का गैप है, EC माइनस ED। ठीक है, ये गैप होता है कितना, ये गैप होता है बेसिकली 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम के लिए और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन के लिए, इतना होता है। ठीक है, मतलब आपको 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम केस में देना पड़ेगा, तब ये आपका एक्सेस इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, इसको हम लोग डिटैच कर करके फ्री कर लेंगे। ठीक है, सो एंड दिस इज कॉल्ड EC माइनस ED का जो डिफरेंस है,
ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डोनर आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, डोनर आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोनर आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो डोनर आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटैच द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इम्प्योरिटी आइटम। उसके फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को डिटैच करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोनर आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि एट 0 केल्विन ऑल द एक्सेस इलेक्ट्रॉन ऑफ इम्प्योरिटी आइटम लाइज एट अ न्यू एनर्जी लेवल स्लाइटली बिलो द कंडक्शन बैंड। ठीक है, और उस एनर्जी लेवल का नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड डोनर एनर्जी लेवल। ये तो कहानी है क्या, एट 0 केल्विन पर। ठीक है, अब देखिए 0 केल्विन पर क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, सारे किस में है, एट ईडी पे। ठीक है, इस डोनर एनर्जी लेवल पे। अब कंडक्टिविटी स्टार्ट होने के लिए क्या होगा, कंडक्टिविटी स्टार्ट होने के लिए कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाना जरूरी है। तब हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को स्लाइटली इंक्रीज कर देंगे। जैसे टेम्परेचर को आप स्लाइटली इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर को जैसे मैंने इंक्रीज किया अप टू 300 केल्विन, अप टू 300 केल्विन दैट इज रूम टेम्परेचर तक इंक्रीज किया टेम्परेचर को, तब क्या होगा, तब देखिए क्या होगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपका इम्प्योरिटी आइटम का फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जर्मेनियम और सिलिकॉन का नहीं है, ये इम्प्योरिटी आइटम्स का क्या है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। ये सारे क्या हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन किसका है, इम्प्योरिटी आइटम का है। ठीक है, एक इम्प्योरिटी आइटम का। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या था, इम्प्योरिटी आइटम आपका फास्फोरस था, जिसके पास में क्या था, दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन था वैलेंस शेल में। ठीक है, तो 4 तो क्या किया था, पार्टिसिपेट कर लिया था, 4 पार्टिसिपेट कर लिया था किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में। ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन बच गया था। ठीक है, ये क्या था, एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन था। तो इसके कॉन्सेंट्रेशन को बेसिकली मैंने किसे रिप्रेजेंट किया, इसके कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया एनडी, जो कि क्या है, एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन लिए हुए है। ठीक है, तो ये क्या होगा, जैसे ही आपका इस डोनर एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसको क्या चाहिए, एक थर्मल एनर्जी चाहिए। तो मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया अप टू 300 केल्विन पे। ठीक है, तो क्या होगा, इस डोनर एनर्जी लेवल से शिफ्ट होना चालू होगा किसमें, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो जैसे ही आपका कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाएगा तो एक यहाँ पर एक क्या करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव इमोबाइल आयंस क्रिएट कर देगा। ठीक है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ एक पॉजिटिव इमोबाइल आयंस क्रिएट हुए, फिर एक शिफ्ट हुआ, ठीक है, डोनर एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड में, फिर दूसरा जनरेट हो गया यहाँ पर। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव इमोबाइल आयंस, पॉजिटिव इमोबाइल आयंस। ये क्या है, पॉजिटिव इमोबाइल आयंस, किसका, ऑफ इम्प्योरिटी आइटम, इम्प्योरिटी आइटम। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर एनडी एक्सेस इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्या करेगा, एनडी प्लस बनाएगा, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज दिस इज कॉल्ड दैट इज पॉजिटिव इमोबाइल आयंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इमोबाइल आयंस बोलते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या हम लोग डिस्कस किए कि 0 केल्विन पे सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ थे, सारे इलेक्ट्रॉन्स किसके, इम्प्योरिटी आइटम के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे लाइक कर रहे थे, डोनर एनर्जी लेवल पे लाइक कर रहा था। जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये शिफ्ट होना चालू हुआ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एंड लिविंग बिहाइंड द पॉजिटिव इमोबाइल आयंस एट ईडी, मतलब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा एक पॉजिटिव इमोबाइल आयंस क्रिएट हो जाएगा, दूसरा शिफ्ट होगा दूसरा क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, यहाँ पर देखिए इम्प्योरिटी आइटम क्या हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है। एनडी एक्सेस इलेक्ट्रॉन को जैसे लूज किया यहाँ से शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाया, एनडी प्लस बनाया। तो मतलब बोल सकते हैं कि ये इम्प्योरिटी आइटम सारे आयोनाइज हो रहे हैं, ये सारे क्या हो रहे हैं, आयोनाइज हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इम्प्योरिटी, इस प्रोसेस को बोला जाता है इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन, इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन। क्लियर है, एक प्रोसेस तो ये हो रहा है। ठीक है, अब और क्या हो रहा होगा, जैसे आपने थर्मल एनर्जी दिया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तब क्या हो रहा होगा, जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो अब क्या हो रहा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक कर रहा होगा, ये जिस कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक कर रहा होगा, और कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक कर करके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे होंगे। तो इसको मैंने शो किया है यहाँ पर वैलेंस बैंड में, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया था, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हुआ, जनरेट हुआ।
इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से जैसे ये कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, तो अब ये इलेक्ट्रॉन भी थर्मल एनर्जी एक्वायर्ड करके कहाँ शिफ्ट होना चालू होगा, ठीक है, ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, दैट इज बैंड टू बैंड ट्रांजिशन, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन। क्यों बोलते हैं बैंड टू बैंड ट्रांजिशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, दैट इज एक बैंड से दूसरे बैंड में, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दैट इज बैंड टू बैंड ट्रांजिशन, ठीक है। जो हम लोग बोलते हैं बैंड टू बैंड ट्रांजिशन, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रोसेस हो रहा है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। एक तो क्या हो रहा है, जो डोनर एनर्जी लेवल पे जो इम्प्योरिटी आइटम्स के एक्सेस इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, वो कहाँ शिफ्ट हो गया, कंडक्शन बैंड में, ठीक है, और लिविंग बिहाइंड द पॉजिटिव इमोबाइल आयंस ऑफ इम्प्योरिटी आइटम। और दूसरा प्रोसेस क्या हो रहा है, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं, और यहाँ पर एक ये जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करके, ये भी किस में शिफ्ट हो गया, कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो गया, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैंड टू बैंड ट्रांजिशन। क्लियर है। तो यहाँ पर दो प्रोसेस हो रहा था, इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन एंड बैंड टू बैंड ट्रांजिशन। क्लियर है बात, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि क्या इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन प्रोसेस में होल्स क्रिएट होते हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है। होल्स आर ओनली क्रिएटेड ड्यूरिंग द बैंड टू बैंड ट्रांजिशन, क्योंकि देखो आप इम्प्योरिटी आइटम्स होल्स क्रिएट नहीं कर रहा है। होल्स क्रिएट कहाँ से हो रहे हैं, जब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। यहाँ तो इम्प्योरिटी आइटम तो जस्ट एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना रहा है, पॉजिटिव इमोबाइल आयंस बना रहा है, ठीक है, पॉजिटिव इमोबाइल आयंस बना रहा है, ठीक है। और ये इमोबाइल आयंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक बार अगर ये इमोबाइल आयंस क्रिएट हो गए, ठीक है, सो दीज आर नॉट फ्री टू मूव, ठीक है, एक जगह पे बैठा हुआ रहेगा, ठीक है, तो ये मूवेबल नहीं होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है इमोबाइल आयंस और अनकवर्ड पॉजिटिव चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, अनकवर्ड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और दूसरा प्रोसेस आपका यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज बैंड टू बैंड ट्रांजिशन हो गया, ठीक है। सो दो प्रोसेस हुआ, दैट इज इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन एंड बैंड टू बैंड ट्रांजिशन, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर जो टोटल करेंट कंडक्शन होगा दो प्रोसेस के कारण होगा, ठीक है। किसके किसके होगा, एक तो होगा करेंट कंडक्शन ड्यू टू इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं डोनर एनर्जी लेवल से शिफ्ट होकर कंडक्शन बैंड में गया, और दूसरा जो आपका करंट कंडक्शन होगा ड्यू टू बैंड ट्रांजिशन, जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन गए हैं। तो ये दोनों प्रोसेस के कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँचे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये मूव करेगा कंडक्शन बैंड में, या फिर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो टोटल कंडक्टिविटी ड्यू टू बैंड ट्रांजिशन एंड कंडक्टिविटी ड्यू टू इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें कि करंट कंपोनेंट कौन कौन सा होगा इस प्रोसेस के कारण, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है। सो अब बताइए यहाँ पर क्या था, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या था, मेजॉरिटी कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी कैरियर होल्स था, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वेरी वेरी ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स। ये क्या था, मेजॉरिटी था, ठीक है, ये क्या था, मेजॉरिटी कैरियर था, और ये क्या था, माइनॉरिटी था, ठीक है। तो अब बताइए टोटल जो करंट कंपोनेंट होगा, ठीक है, दैट इज अगर मैं बोलूँ कि टोटल आपका जो आई टोटल होगा, दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, आई एन ड्यू टू, अब बताओ यहाँ से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो डोनर एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हुए थे और मूव किया था कंडक्शन बैंड में, उसके कारण क्या होगा, आई एन ड्यू टू इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन, ठीक है, प्लस दूसरा जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करके जो आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हुआ था, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हुआ था इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, कनेक्टिविटी होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, आई एन ड्यू टू बैंड ट्रांजिशन, और प्लस और आपका जो एक कंपोनेंट और होगा, दैट इज जो माइनॉरिटी कैरियर के कारण होगा, दैट इज आईपी और ड्यू टू बैंड ट्रांजिशन। क्योंकि जो देखो यहाँ पर क्या था, ये वैलेंस बैंड था, तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी वैलेंस बैंड में क्या करेगा, मूव करेगा, कौन, होल्स, ये सारे जो होल्स हैं,
होल्स हैं वो मूव करते हैं। अब देखो इसका मूवमेंट कैसे होता है इसको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज किए हो कहाँ तक, अप टू 300 केल्विन तक। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए थे। जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जैसे होल्स क्रिएट हुआ है तो उसको क्या होगा, फिल करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो ये क्या कर लिया, इसको फिल कर लिया, तो यहाँ पर एक होल्स क्रिएट हो गया। फिर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इसको फिल कर लेगा तो यहाँ पर एक होल्स क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा अपीयर होता है कि इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो मूवमेंट है अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, मान लो अगर इधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो होल्स का मूवमेंट कैसा दिखेगा, होल्स का मूवमेंट इधर दिखेगा। देखो यहाँ से शिफ्ट हुआ, एक होल्स क्रिएट हुआ, फिर यहाँ से शिफ्ट हुआ, एक होल्स क्रिएट हुआ। होल्स इधर शिफ्ट होते ही चला जा रहा है और इलेक्ट्रॉन क्या है, आगे शिफ्ट होते चला जा रहा है। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल्स का मूवमेंट जो होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं बेसिकली होल्स मूव नहीं करता है, ऐसा लगता है कि होल्स मूव कर रहा है, लेकिन बेसिकली मूव कौन करता है, फिर इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। ठीक है, जिसके वजह से लगता है कि होल्स पीछे क्रिएट होते चले गए, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम लोग क्या मानते हैं, अपोजिट मानते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन बट दे कॉन्स्टिट्यूट द करेंट इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, मतलब अब बताइए यहाँ पर, तो इसलिए किसके कारण हो रहा था, जब आपका कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक कर रहा था, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक कर रहा था, एक तो प्रोसेस हुआ कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया था किसमें, कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो गया। किस प्रोसेस के कारण, बैंड टू बैंड के ट्रांजिशन के कारण, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन के कारण। तो यहाँ पर आयन का दो कंपोनेंट होगा, एक तो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन के कारण जो हुआ था, और एक जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए थे किससे, डोनर एनर्जी लेवल से, और यहाँ पर क्या हुआ था एक पॉजिटिव इमोबाइल आयन क्रिएट हो गया था। ठीक है, तो इसके वजह से जो कंडक्शन होगा दैट इज, तो आयन का दो कंपोनेंट होगा, एक किसके कारण, जो इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन के कारण हुआ था, और दूसरा होगा जो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन के कारण यहाँ पर जो शिफ्ट हुए थे इलेक्ट्रॉन, उसके कारण कंडक्टिविटी होगा। ठीक है, सो टोटल करंट कंपोनेंट यहाँ पर होगा दैट इज आयन ड्यू टू इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन, क्योंकि मेजोरिटी कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो मोस्टली कंडक्टिविटी किसके कारण होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। तो यहाँ पर देखिए आयन का दो कंपोनेंट है, एक किसके कारण, इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन के कारण, और दूसरा बैंड टू बैंड ट्रांजिशन के कारण। ठीक है, और इस दोनों कंपोनेंट को हम लोग कंबाइंडली क्या बोलते हैं, दैट इज आईएन प्लस, और ये क्या हो जाएगा, दैट इज आई पी हो जाएगा। सो दिस इज द टोटल करेंट कंपोनेंट इन एन टाइप सेमी कंडक्टर आईएन। अगर हम लोग करेंट डेंसिटी की बात करें तो ये आपको क्या हो जाएगा, जेड टोटल इक्वल टू जे एन प्लस जे पी, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका पूरा टोटल करंट कंपोनेंट में मैंने आपको बता दिया, और क्रिस्टल लैटिस डायग्राम के बारे में बता दिया। तो आपको दो पॉइंट इसमें नोट कर लेना है। ठीक है, कौन कौन सा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है कि होल्स आर नॉट क्रिएटेड ड्यूरिंग द इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन, होल्स आर नॉट क्रिएटेड ड्यूरिंग द इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन। इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन में क्या क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव इमोबाइल आयंस क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, कि पहला पॉइंट आपका हो गया दैट इज होल्स आर नॉट क्रिएटेड इन बैंड टू बैंड ट्रांजिशन, होल्स आर नॉट क्रिएटेड इन बैंड टू बैंड ट्रांजिशन। ठीक है, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन में क्या है, होल्स क्रिएट नहीं हुए हैं। ठीक है, holes are created only during holes are not created during impurity ionization, holes are not created during impurity ionization, sorry। ठीक है, so holes are created only during band to band transition, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन में क्रिएट होते हैं। ठीक है, जैसा हम लोग देखे थे यहाँ। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड करंट कंपोनेंट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज ईडीसी का लेक्चर नंबर 7 में। ठीक है, तो ये वीडियो को आप देखिएगा शुरू से अंत तक। ठीक है, और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो के बारे में आपके पास पहुंचे नोटिफिकेशन सबसे पहले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।